नंदिनी जब कमरे में गई तो उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके खिलौनों के घर के अंदर, वहाँ जहाँ गुड़िया और गुड्डा आराम से बिस्तर पर लेटे होते थे, अचानक एक असली इंसान का कटा हुआ सिर रखा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी, गुड़िया और गुड्डा जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, अब डर से कांपते हुए उठ बैठे थे। उनका बेटा जो खिलौना कंबल ओढ़े रहता था, इस बार डर के मारे अंदर ही दुबका पड़ा था। खिलौने वाला कुत्ता भी अचानक दरवाजे से चलकर बैठक में जा खड़ा हुआ था और बाहर एक तक देख रहा था। और तभी टेबल पर रखा वो इंसानी सिर किसी तरह नीचे जमीन पर गिर गया। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाकर सिर को छूने की कोशिश की। जैसे ही उंगलियां लगी, उसकी गर्दन पर ताजा खून के धब्बे दिखे। माँ! वो जोर से चिल्लाई, मगर कुछ अजीब था, जैसे कोई अनहोनी धीरे धीरे उसके घर में दाखिल हो रही हो। रात होते होते माहौल और डरावना हो गया। नंदिनी जैसे ही स्कूल से लौटी, सीधे दौड़कर अपने कमरे में गई और खिलौनों का घर फिर से खोला। अब की बार गुड़िया और गुड्डा सोफे पर बैठे थे। उनकी नजरें सामने रखे उसी डरावने सिर पर टिकी थी। कुत्ता इस बार दरवाजे के बाहर बंद था। नंदिनी ने झट से छोटे लड़के को ढूंढा। वो डर के मारे दरवाजे के पीछे छिपा बैठा था और बाहर की ओर घूर रहा था। फिर एक पल में गुड़िया जोड़ा और वो सिर अचानक गायब हो गए। नंदिनी ने खिलौना घर को चारों ओर से देखा। सिर अब बेडरूम में रखा हुआ था। जैसे जैसे नंदिनी सोचती, उसका डर और गहराता चला गया। वो कांपती हुई अपने बिस्तर में जा छिपी। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था, गुड़िया परिवार को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। अगले दिन वह सीधा बाजार गई और एक भारतीय पुलिस वाले की गुड़िया खरीद लाई। उसे गुड़िया घर में रख दिया, दिल में यही उम्मीद लिए कि अब सब ठीक हो जाएगा। रात में उसने खाने से पहले प्रार्थना भी की। लेकिन आधी रात को जब नंदिनी उठी तो देखा कि पुलिस वाली गुड़िया जमीन पर पड़ी थी और उसका सिर गायब था। गुड़िया परिवार के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने अभी अभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत देखी हो। नंदिनी घबरा गई। उसने सिर को हर तरफ ढूंढा और तब देखा वो छोटा लड़का अब एक दर्पण के पीछे छिपा था और उस डरावने सिर को घूर रहा था। नंदिनी डर के मारे चीख पड़ी और बिस्तर में जा डूब गई। लेकिन अब की बार वो हार मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन वह फिर बाजार गई और इस बार एक भारतीय उच्च पुजारी की गुड़िया लाई, जिसका चेहरा शांत लेकिन आंखों में गहराई थी। उसने पुजारी को गुड़िया घर में रखा। रात को जब वह दोबारा खिलौनों के घर के पास पहुंची तो देखा कि गुड़िया परिवार अब एक दिशा में ध्यान से देख रहा है। पुजारी कोई अनुष्ठान कर रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। नंदिनी ने चैन की सांस ली। शायद इस बार सब ठीक हो जाए, उसने सोचा। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी कुछ बार झपकी और जैसे ही वो दोबारा देखती है, पुजारी की उंगलियां कुछ अजीब इशारा कर रही थी। नंदिनी की सांस अटक गई। उसे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़।